अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकल रहे हैं जो सदियों से दिलों को रोशन करती आ रही है। जी हाँ, बात हो रही है क़ससुल अंबिया की, यानी अंबिया के किस्सों की। चलिए इसके मायने और अहमियत में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में क़ससुल अंबिया का मतलब है नबियों की कहानियाँ। ये उन तमाम पैगंबरों की जिंदगियों, उनकी जद्दोजहद और उनके पैगामात का एक जामे मजमुआ है जिनका जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है। और ये कहानियाँ कोई आम कहानियाँ नहीं, ये एक पूरा तारीखी सफर है जो इंसानियत के आगाज से शुरू होता है और आखिरी नबी तक जा पहुंचता है। ये दरअसल ईमान की एक मुकम्मल टाइमलाइन है। इस सफर का आगाज होता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जो पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी। फिर इस सिलसिले में हम देखते हैं हजरत नूह को, जिन्होंने वो अजीम कश्ती बनाई। फिर आते हैं हजरत इब्राहीम, जद्दुल अनबिया यानी नबियों के बाप। फिर हजरत मूसा, जिन्होंने शरीयत दी। हजरत ईसा, जो मसीह कहलाए। और फिर इस सिलसिले के इख्तिताम पर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन किस्सों में से अगर कुछ मिसालें लें तो सबसे पहले जहन में आता है हजरत नूह का किस्सा। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर एक ऐसी जबरदस्त कश्ती बनाई जिसने इंसानियत को एक तबाहकुन तूफान से बचाया। क्या मिसाल है ईमान और इताअत की। फिर हम हजरत इब्राहीम की जिंदगी को देखते हैं। उनका ईमान तो आजमाइशों की भट्टी से गुजरकर कुंदन बना था। उनकी लाजवाल कुर्बानियां और उनके हाथों काबा की तामीर, ये सब उनके पुख्ता यकीन की गवाही देती हैं। और भला हजरत यूसुफ के सब्र को कौन भूल सकता है। सोचिए, भाइयों के धोखे से लेकर जिंदान की सख्तियों तक उनकी कहानी इस्तिकामत और फिर आखिर में माफ कर देने की अजीमुश्शान फजीलत का एक बेहतरीन सबक है। इसके बाद आती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिम्मत अफजा दास्तान। उन्होंने किस तरह फिरौन जैसे जालिम और जाबिर बादशाह का मुकाबला किया और अल्लाह की मदद से एक के बाद एक मौजज़ात दिखाए। और फिर जिक्र आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, उनकी मौजज़ाती पैदाइश से लेकर उनके हाथों से जाहिर होने वाले मौजज़ात तक। उनकी जिंदगी का हर पहलू अल्लाह की कुदरत का एक शानदार मुजाहिरा है। लेकिन अहम बात यह है कि ये सिर्फ दिलचस्प किस्से नहीं है, नहीं, इनके पीछे एक बहुत गहरा मकसद पोशीदा है। चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, कदीम दास्तानें? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी अहमियत इससे कहीं बढ़कर है। देखिए, इन किस्सों के दरअसल 4 बुनियादी मकासद हैं। नंबर 1, इखलाकी तालीम, जो हमें सही और गलत का सबक देती है। नंबर 2, तारीखी शऊर, यानी गुजरी हुई कौमों के उरूज व ज़वाल से आगाही। नंबर 3, ईमान की मजबूती, क्योंकि अंबिया की जिंदगियां अल्लाह की मदद की जिंदा मिसालें हैं। और नंबर 4, कुरान को समझना, क्योंकि ये किस्से कुरानी वाक़यात की तफसील फराहम करते हैं। और इन सब में से शायद सबसे अहम सबक इखलाकी तालीम का है। इन कहानियों से हम बुनियादी इंसानी अक़दार सीखते हैं। सब्र, जैसा कि हजरत यूसुफ ने मुश्किलात में दिखाया। सच्चाई, जिस पर हर नबी हर हाल में कायम रहा। और ईमान, यानी ये पुख्ता यकीन कि हर हाल में अल्लाह का मंसूबा ही बेहतरीन है। इस किताब की एक और बहुत खास बात यह है कि ये उन वाक़यात को तफसील से बयान करती है जिनका जिक्र कुरान में बहुत मुख्तसर मिलता है। इस तरह ये कुरान को बेहतर समझने में एक बहुत अहम जरिया बन जाती है। तो सवाल यह है कि ये किस्से हम तक पहुंचे कैसे और आज के दौर में इनकी क्या अहमियत है। आइए देखते हैं। वैसे तो क़ससुल अंबिया कई आलिमों ने लिखी हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर और मुस्तनद वर्जन माना जाता है वो 14वीं सदी के अजीम आलिम दीन और मौर्रिख इमाम इब्न कसीर का है। उन्होंने इन वाक़यात को कुरानी आयात और सनद याफ्ता रिवायात की रोशनी में बड़े एहतियात से जमा किया था। इस किताब की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि इसके तराजम अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, मतलब दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी ज़बानों में मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि इसका पैगाम आलमगीर है, यूनिवर्सल है। और हैरानी की बात यह है कि सदियां गुजरने के बाद भी इसकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। ये आज भी बच्चों के लिए कहानियों का एक बेहतरीन ख़जाना है और बड़ों के लिए हिदायत का एक रोशन मीनार। हर उम्र का फ़र्द इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। आखिर में इसका पैगाम यूनिवर्सल है। ये एक बेहतर इंसान बनने, अपना किरदार संवारने और ज़िंदगी की मुश्किलात का हिम्मत से सामना करने के लिए इल्हाम का एक लाजवाल ज़रिया है। जब हम पढ़ते हैं कि अंबिया ने कैसे नामुमकिन हालात का सामना किया तो हमें अपनी मुश्किलों से लड़ने का हौसला मिलता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन कदीम कहानियों में वो कौन सा सबक छुपा है जिसकी हम सबको आज इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है?